जरा रुकिए, अगर अभी इसी पल आपसे पूछा जाए आप कौन हैं, तो क्या आप सच में जवाब दे पाएंगे? नाम, पहचान, नौकरी, रिश्ते, या वो सब जो दूसरों ने आपके बारे में कहा है? आज की ये बुक आपको वो सच दिखाने वाली है जिसे देखने से इंसान जिंदगी भर डरता है। ये कोई कहानी नहीं है, ये आईना है, और इसमें आपको सिर्फ आप दिखाई देंगे। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक इंसान खुद को नहीं समझता तब तक उसका हर सवाल, हर संघर्ष, हर दुख सिर्फ एक और भ्रम होता है। हम भगवान को खोजते हैं, शांति को खोजते हैं, सच को खोजते हैं, लेकिन कभी ये नहीं पूछते कि खोजने वाला कौन है। और यही सवाल इस किताब की आत्मा है। रिफ्लेक्शंस ऑन द सेल्फ कोई साधारण किताब नहीं है। यह किताब आपको बेहतर इंसान बनने का तरीका नहीं सिखाती, मोटिवेशनल झूठ नहीं बेचती, कोई गुरु बनने की कोशिश नहीं करती। यह किताब आपको तोड़ती है ताकि आप पहली बार खुद को सच में देख सकें। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच कोई मंजिल नहीं है, सच को देखा जाता है तब जब मन पूरी तरह शांत हो। इस बुक में हम बात करेंगे, मैं कौन हूं, क्या सोचने वाला और सोच अलग है, डर पैदा कहां से होता है, क्या बिना किसी अथॉरिटी के जीना संभव है, क्या आत्मज्ञान ही असली क्रांति है। अगर आप बार बार परेशान होते हैं, अगर आपके मन में शोर रहता है, अगर आप खुद से भागते हैं, तो यह बुक आपके लिए नहीं, आपके अंदर बैठे सवालों के लिए है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप जो देखते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप डर देखते हैं तो आप डर बन जाते हैं। अगर आप तुलना देखते हैं तो ईर्ष्या बन जाती है। अगर आप मैं को देखते हैं तो संघर्ष पैदा होता है। किताब का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या देखने वाला और देखी जा रही चीज अलग है? अगर आपने इस किताब को धैर्य से सुना तो हो सकता है आपकी जिंदगी तुरंत न बदले, लेकिन एक दिन आप अचानक खुद को कहते पाएंगे, मैं पहले जैसा नहीं रहा। तो चलिए, बिना किसी विश्वास के, बिना किसी उम्मीद के, बस सुनते हैं और देखते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। अध्याय 1, मैं ही संघर्ष की जड़ है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में एक बात बहुत आम है। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। सुनने में ये वाक्य बिल्कुल साधारण लगते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इन्हीं वाक्यों में छुपे एक बहुत गहरे भ्रम की ओर इशारा करते हैं। वे पूछते हैं, क्या आपने कभी देखा है कि आप गुस्से को खुद से अलग मान लेते हैं? हम मान लेते हैं कि मैं कुछ और हूं और गुस्सा मुझ पर आक्रमण करने वाली कोई दूसरी चीज है। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। जब आप कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, तो दो हिस्से बन जाते हैं, एक जो गुस्से से लड़ रहा है और दूसरा जो गुस्सा है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही अंदरूनी हिंसा है। असल सवाल यह नहीं है कि गुस्सा कैसे खत्म हो, असल सवाल यह है, क्या गुस्सा आपसे अलग है? अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि जिस क्षण गुस्सा पैदा होता है, उसी क्षण मैं भी पैदा हो जाता है। वो मैं जो सही होना चाहता है, जो खुद को बचाना चाहता है, जो अपनी छवि को ठेस लगते ही प्रतिक्रिया करता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकर और थॉट अलग नहीं है, यानी जो सोच रहा है वही सोचा हुआ है, जो गुस्सा देख रहा है वही गुस्सा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुस्से को नाम देते हैं, ये बुरा है, ये गलत है, मुझे बदलना चाहिए। नाम देते ही हम उसे अतीत से जोड़ देते हैं, यादों से, अनुभवों से, तुलना से, और वहीं से गुस्सा लंबा खिंच जाता है। कृष्णमूर्ति का सुझाव कोई तकनीक नहीं है। वे बस कहते हैं, देखो, बिना नाम दिए, बिना जज किए, बिना ये कहे कि ये सही है या गलत, जब आप पूरी तरह गुस्से को देखते हैं तो कोई लड़ने वाला नहीं बचता, और जहां संघर्ष नहीं होता वहां गुस्सा अपने आप शांत होने लगता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संघर्ष बाहर से नहीं आता, वो मैं से आता है, जो खुद को हर अनुभव से अलग मान लेता है। अगर गुस्सा, डर और दुख आपसे अलग नहीं है, तो फिर ये मैं कौन है जो हमेशा लड़ता रहता है? और क्या इस मैं को पूरी तरह समझा जा सकता है? अध्याय 2, थॉट ही सबसे बड़ा जाल है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि सोचना ही समझदारी है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना सही निर्णय लेंगे।
लेकिन कृष्णमूर्ति इस पूरी धारणा को ही चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, थॉट पुरानी यादों की प्रतिक्रिया है। यानी जो आप सोचते हैं वो इस पल से पैदा नहीं होता, वो अतीत से आता है। यादें, अनुभव, चोटें, सफलताएं, असफलताएं, इन सब का संग्रह ही थॉट है। इसलिए आपकी सोच नई नहीं है, आपका डर नया नहीं है, आपकी खुशी भी नई नहीं है। सब कुछ दोहराया जा रहा है। हम कहते हैं, मैं एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूं, लेकिन उस नई जिंदगी को जीने वाला दिमाग पुराने डर से भरा है, पुरानी तुलना से भरा है, पुरानी इच्छाओं से भरा है। कृष्णमूर्ति इसे सबसे बड़ा विरोधाभास कहते हैं। पुराने दिमाग से नया जीवन जीने की कोशिश। थॉट हमें सुरक्षा का भ्रम देता है। वो कहता है, सोच लो, प्लान बना लो, कंट्रोल में रखो, लेकिन उसी सोच से डर पैदा होता है, अनिश्चितता बढ़ती है और मन कभी शांत नहीं होता। कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या थॉट कभी सच को छू सकता है? क्योंकि सच हमेशा नया होता है और थॉट हमेशा पुराना। इसका मतलब यह नहीं कि थॉट बेकार है। रोजमर्रा के कामों के लिए थॉट जरूरी है, लेकिन जब थॉट ही जीवन को चलाने लगता है तो जीवन एक दोहराव बन जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां थॉट खत्म होता है वहीं से समझ शुरू होती है। वो समझ जबरदस्ती नहीं आती, वो आती है जब आप थॉट की सीमाओं को साफ साफ देख लेते हैं। अगर थॉट हमेशा पुराना है तो क्या बिना थॉट के जीना संभव है? और अगर है तो उस अवस्था में इंसान कैसे देखता, कैसे समझता और कैसे जीता है? अध्याय 3, अथॉरिटी से मुक्ति। इंसान की सबसे गहरी आदत है किसी का सहारा ढूंढना। कोई गुरु, कोई किताब, कोई विचारधारा जो उसे बताए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन कृष्णमूर्ति इस आदत को सीधे जड़ से चुनौती देते हैं। वे साफ कहते हैं, अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन इसमें एक गहरी सच्चाई छुपी है। जब आप किसी अथॉरिटी को मान लेते हैं तो आप अपनी देखने की शक्ति किसी और को सौंप देते हैं। शास्त्र हों, गुरु हों या परंपराएं, ये सब अतीत से आए हुए अनुभव हैं, और जो अतीत से आता है वो वर्तमान को पूरी तरह नहीं देख सकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच को किसी किताब में बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि सच हर पल नया है, और जो नया है उसे पुरानी अथॉरिटी कैसे समझा सकती है? हम सोचते हैं, गुरु मुझे रास्ता दिखाएगा, लेकिन कृष्णमूर्ति पूछते हैं, क्या किसी और का रास्ता आपकी जिंदगी के लिए सही हो सकता है? जब आप किसी को फॉलो करते हैं तो डर भी साथ आता है, गलत ना हो जाए, रास्ते से ना भटक जाए, और जहां डर है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती। कृष्णमूर्ति किसी नई अथॉरिटी को नहीं बनाते, वो खुद को भी अथॉरिटी मानने से इनकार करते हैं। उनका कहना है, मेरी बातों को मानो मत, उन्हें जांचो। यही इस अध्याय की आत्मा है। ना शास्त्र, ना गुरु, ना परंपरा, सिर्फ आपकी जागरूकता ही आपका रास्ता है। जब आप खुद देखना सीखते हैं तो किसी सहारे की जरूरत नहीं रहती, और वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। अध्याय 4, ऑब्जर्वेशन विदाउट चॉइस। हमारी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश में निकल जाती है। हम कहते हैं, मुझे गुस्सा कम करना है, मुझे डर छोड़ना है, मुझे बेहतर इंसान बनना है। लेकिन कृष्णमूर्ति एक बिल्कुल अलग दिशा दिखाते हैं। वे कहते हैं, देखो, लेकिन बदलने की कोशिश मत करो। यह बात पहली बार सुनने पर उलझन पैदा करती है। अगर नहीं बदलेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? यही कृष्णमूर्ति की क्रांति शुरू होती है। जब आप किसी आदत को बदलना चाहते हैं तो कौन बदल रहा है? वही थॉट जो उस आदत को पहले पैदा कर चुका है। इसलिए बदलाव की कोशिश भी पुराने ढर्रे में ही चलती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, चेंजर भी थॉट है, और थॉट खुद को कभी नहीं बदल सकता, वो सिर्फ नया रूप ले सकता है। इसलिए वे कहते हैं, सिर्फ ऑब्जर्व करो, बिना नाम दिए, बिना जज किए, बिना ये कहे कि ये सही है या गलत। जब आप गुस्से को पूरी तरह देखते हैं तो कोई ऑब्जर्वर अलग नहीं रहता। देखने वाला और देखी जा रही चीज एक हो जाते हैं, और वहीं संघर्ष खत्म होने लगता है। ऑब्जर्वेशन विदाउट चॉइस का मतलब है न पसंद, न नापसंद, न लक्ष्य, सिर्फ न पूरी जागरूकता। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां पूर्ण ऑब्जर्वेशन है वहां परिवर्तन अपने आप होता है।
वो परिवर्तन समय नहीं लेता, वो अब भी होता है। यही कारण है कि सिर्फ देखना सबसे बड़ा परिवर्तन है। अगर सिर्फ देखने से परिवर्तन हो सकता है, तो फिर वो मैं कहां जाता है जो हमेशा बदलना चाहता है? और क्या उस मैं के बिना जिंदगी सच में संभव है? अब जरा धीरे चलिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो दिमाग से नहीं, ध्यान से समझा जाता है। कृष्णमूर्ति किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जवाब आपके अंदर पैदा हो। आपकी पूरी जिंदगी आपके सेल्फ के इर्द गिर्द घूमती है। आपका डर, महत्वाकांक्षा, रिश्ते, गुस्सा, ईर्ष्या, प्रेम, सब कुछ आपकी सेल्फ इमेज से पैदा होता है। और जब सेल्फ भ्रम है, तो उससे पैदा होने वाली हर चीज भी भ्रम ही होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप खुद के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, मैं सही हूं या गलत, मैं उनसे बेहतर हूं या कम? कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां सेल्फ है वहां शांति नहीं हो सकती। अध्याय 5, कंपैरिजन। स्लो पॉइजन। हम में से ज्यादातर लोग इसे सामान्य मानते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति इसे धीमा जहर कहते हैं। तुलना, जो बचपन से हमारे भीतर बैठा दी जाती है। बचपन में कहा जाता है, वो तुमसे अच्छा पढ़ता है, वो ज्यादा समझदार है, कोई तुमसे आगे निकल गया है। और उसी दिन से हम खुद को किसी और के तराजू पर तौलना शुरू कर देते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कंपैरिजन वायलेंस का सबसे सटल रूप है, क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती, लेकिन भीतर ही भीतर इंसान खुद को नकारता चला जाता है। जब आप तुलना करते हैं, तो आप अपने होने को रिजेक्ट करते हैं। आप कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ठीक नहीं हूं। और जो इंसान खुद से लड़ रहा है, वो दुनिया से शांति कैसे करेगा? आज के समय में कंपैरिजन और भी गहरा हो गया है। आप इंस्टाग्राम खोलते हैं और बिना जाने खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। किसी की जिंदगी बेहतर लगती है, किसी की खुशी ज्यादा चमकदार। आप किसी से मिलते हैं और बातचीत से पहले ही अंदर खुद को मेजर करने लगते हैं। यही कंपैरिजन धीरे धीरे आपकी सहजता छीन लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिस दिन तुलना खत्म होती है, उसी दिन इंटेलिजेंस शुरू होती है, क्योंकि तब आप किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आप पहली बार खुद को साफ देख रहे होते हैं। जहां तुलना नहीं होती, वहां ईर्ष्या नहीं होती, और जहां ईर्ष्या नहीं होती, वहां एक गहरी शांति जन्म लेती है। अगर तुलना ही दुख की जड़ है, तो फिर वो डिजायर कहां से आती है जो हमें लगातार दूसरों से आगे निकलने को मजबूर करती है? और क्या उस इच्छा को समझे बिना कंपैरिजन सच में खत्म हो सकता है? अध्याय 6, फियर कहां से आता है? डर इंसान का सबसे पुराना साथी है। हम मान लेते हैं कि डर स्वाभाविक है, कि डर के बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। लेकिन कृष्णमूर्ति डर को जड़ से समझने की बात करते हैं। वे कहते हैं, डर भविष्य से आता है और भविष्य थॉट बनाता है। आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि डर हमेशा आगे जुड़ा होता है। कुछ खो जाने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, असफल होने का डर। यानी जो अभी है उससे नहीं, जो हो सकता है उससे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, थॉट टाइम बनाता है और टाइम डर को। थॉट बीते हुए अनुभवों को उठाता है और उन्हें भविष्य में प्रोजेक्ट करता है। यही प्रोजेक्शन डर बन जाती है। इसलिए डर कभी अभी नहीं होता। वो या तो बीते हुए दर्द की याद है या आने वाले नुकसान की कल्पना। कृष्णमूर्ति एक सीधा सवाल पूछते हैं, अगर आप इस पल में पूरी तरह हैं, तो डर कहां रहेगा? अब जरा रुकिए। इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, अभी क्या कोई डर मौजूद है, या डर सिर्फ तब आता है जब थॉट आगे भागता है? यही मौन कृष्णमूर्ति की शिक्षा का दिल है। डर से लड़ना नहीं है, डर को भगाना नहीं है, बस ये देखना है कि डर किस समय पैदा होता है। जब आप डर को बिना नाम दिए देखते हैं, ना मेरा डर, ना मुझे डर लग रहा है, तो डर टिक नहीं पाता, क्योंकि उसे समय चाहिए और आप पूरी तरह अभी में हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां पूरा ध्यान है वहां डर नहीं रह सकता। अगर डर थॉट और समय से पैदा होता है, तो क्या इंसान पूरी तरह समय से मुक्त हो सकता है? और अगर हो जाए, तो उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते और उसका प्रेम कैसे बदल जाएगा? अध्याय 7,
रिलेशनशिप इज अ मिरर। हम सोचते हैं कि हम दूसरों को जानते हैं, अपने साथी को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, लेकिन कृष्णमूर्ति इस विश्वास को भी तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, आप दूसरों को नहीं जानते, आप सिर्फ खुद को दूसरों के जरिए देखते हैं। रिश्ता असल में एक आईना है। दूसरा व्यक्ति आपके भीतर छुपी इच्छाओं, डरों और अपेक्षाओं को आपके सामने रख देता है। हर रिश्ते में एक्सपेक्टेशन होती है, वो ऐसा हो, वो ऐसा बोले, वो मुझे समझे। अटैचमेंट होता है, डर कि कहीं वो छिन न जाए। पोजेशन होता है, ये मेरा है। और जहां पोजेशन है वहां फियर अपने आप आ जाता है। कृष्णमूर्ति बहुत स्पष्ट कहते हैं, जहां एक्सपेक्टेशन है वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन दूसरे को नहीं देखती, वो सिर्फ अपनी जरूरत देखती है। हम जिसे प्रेम कहते हैं अक्सर मेमोरी होता है, बीते हुए पलों की याद, पुराने एहसासों की दोहराव। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, लव इज नॉट मेमोरी। अगर प्रेम याद बन गया तो वो पुराना है, कंडीशन्ड है और सीमित है। वो हर दिन नया नहीं रह सकता। सच्चा प्रेम तब शुरू होता है जब आप किसी को बिना इमेज के देखते हैं, न पत्नी, न पति, न दोस्त, बस एक इंसान। कृष्णमूर्ति की एक गहरी पंक्ति है, जिस दिन आप किसी को जैसा है वैसा देखने लगते हैं, उसी दिन प्रेम शुरू होता है। उस देखने में कोई मांग नहीं होती, कोई डर नहीं होता, और वहीं से रिश्ता बोझ नहीं, समझ बन जाता है। अध्याय 8, थिंकर और थॉट अलग नहीं है। इस किताब का यह अध्याय सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है, क्योंकि यहां कृष्णमूर्ति सीधे उस मैं पर सवाल उठाते हैं जिसे हम सबसे सच्चा मानते हैं। हम आम तौर पर सोचते हैं, मैं सोचने वाला हूं और विचार मुझसे अलग हैं। इसलिए हम कहते हैं, मुझे गलत विचार आ रहे हैं, मुझे इन्हें बदलना चाहिए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, थिंकर ही थॉट है। मतलब कोई अलग मैं नहीं है जो विचारों को देख रहा हो। जो सोच रहा है वही सोचा हुआ है। विचार और विचार करने वाला दो अलग चीजें नहीं है। यहीं से इनर कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब आप मान लेते हैं कि एक हिस्सा अच्छा है और दूसरा हिस्सा बुरा, तो संघर्ष शुरू हो जाता है। एक हिस्सा बदलना चाहता है, शांत बनना चाहता है, अच्छा बनना चाहता है। दूसरा हिस्सा डरता है, पुरानी आदतें छोड़ने से, पहचान खोने से। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट तब तक रहेगा जब तक ऑब्जर्वर खुद को अलग मानता है। जब तक देखने वाला यह मानता रहेगा कि वो देखा जा रहा है उससे अलग है। लेकिन जिस पल आप यह साफ देख लेते हैं कि ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है, कि थिंकर ही थॉट है, उसी पल संघर्ष की जमीन हिलने लगती है। अब कोई बदलने वाला नहीं बचता, कोई सुधारने वाला नहीं बचता, सिर्फ एक गहरी समझ बचती है। और उस समझ में मन पहली बार वास्तव में शांत होता है। अगर थिंकर और थॉट अलग नहीं है, तो फिर वो मैं कौन है जो ध्यान करता है, जो सुधार चाहता है, जो मुक्ति की तलाश में है? और क्या उस मैं के बिना ध्यान और जीवन संभव है? अध्याय 9, मेडिटेशन प्रैक्टिस। आमतौर पर जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत कोई तकनीक आती है। सांस गिनना, मंत्र दोहराना, आंखें बंद करके एक पोस्चर में बैठना। लेकिन कृष्णमूर्ति ध्यान को इन सब सीमाओं से पूरी तरह मुक्त कर देते हैं। वे साफ कहते हैं, मेडिटेशन कोई टेक्निक नहीं है, क्योंकि जहां टेक्निक है वहां अभ्यास है, और जहां अभ्यास है वहां समय है। आज नहीं तो कल कुछ बन जाने की उम्मीद। कृष्णमूर्ति के लिए ध्यान कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है। वो कहते हैं, मेडिटेशन इक्वल्स चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस का मतलब है बिना चयन के देखना। ना ये अच्छा है, ना ये बुरा है, ना इसे पकड़ना है, ना इससे भागना है। जब आप ध्यान को प्रैक्टिस बना लेते हैं तो एक लक्ष्य बन जाता है, शांत होना, ऊपर उठना, कुछ अनुभव करना। और लक्ष्य बनते ही मैं फिर से बीच में आ जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां मैं है वहां ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा बनने में लगा रहता है। सच्चा ध्यान तब होता है जब आप पूरे दिन जागरूक रहते हैं, चलते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दबाव के। और जब मन पूरी तरह शांत होता है, जबरदस्ती से नहीं बल्कि पूरी समझ से, तब सच अपने आप प्रकट होता है।
जैसा कि कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन पूरी तरह शांत होता है तब सच अपने आप प्रकट होता है। यह ध्यान किसी को विशेष नहीं बनाता, यह सिर्फ आपको जैसा आप है उसे साफ साफ देखने देता है। अब तक आपने देखा सेल्फ कैसे बनता है, डर कैसे पैदा होता है, रिश्ते क्यों दुख देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, क्या सेल्फ पूरी तरह खत्म हो सकता है? और अगर हो जाए तो बचता क्या है? अब जो आने वाला है उसे समझने के लिए दिमाग नहीं, साहस चाहिए, क्योंकि यहां कृष्णमूर्ति आपके सबसे बड़े डर से आमने सामने कराते हैं। अध्याय 10। डेथ को समझे बिना लाइफ अधूरी है। मृत्यु का नाम सुनते ही मन पीछे हट जाता है। हम कहते हैं अभी नहीं, इस बारे में बाद में सोचेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जिसने मृत्यु को नहीं समझा उसने जीवन को नहीं समझा। हम सच में मृत्यु से नहीं डरते, हम डरते हैं उस नोन के खत्म हो जाने से जिससे हमने अपनी पहचान बना ली है। नाम, रिश्ते, यादें, अनुभव, सब खो जाने का डर। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू लिव इज टू डाई एवरी डे। इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं है, इसका मतलब है हर दिन पुराने मैं को मरने देना। पुराने मैं का मतलब है पुरानी चोटें, पुरानी सफलताएं, पुरानी धारणाएं। अगर ये हर दिन नहीं मरते तो जिंदगी बोझ बन जाती है। वे साफ कहते हैं, शरीर मरेगा, यह फैक्ट है, लेकिन सेल्फ अभी मरा नहीं है। सेल्फ यानी मेमोरीज, इमेजेस, एक्सपीरियंसेस, कंक्लूजन्स। यही साइकोलॉजिकल सेल्फ समय के साथ खिंचता चला जाता है। यही साइकोलॉजिकल टाइम है, अतीत से भविष्य तक फैला हुआ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डेथ एंड ऑफ साइकोलॉजिकल टाइम। जब सेल्फ पूरी तरह खत्म होता है तभी समय का बोझ खत्म होता है। जहां सेल्फ जिंदा है वहां डर है, वहां पकड़ है, वहां जीवन भारी लगता है। लेकिन जहां सेल्फ हर दिन मरता है वहां जीवन हर दिन नया होता है, हल्का, ताजा, जीवंत। अगर मृत्यु का मतलब हर दिन मैं का अंत है तो क्या इंसान जीते जी पूरी तरह मर सकता है? और अगर मर जाए तो उस अवस्था में जीवन कैसा होता है? अध्याय 11। फ्रीडम इज नॉट इन द फ्यूचर। हम ज्यादातर लोग स्वतंत्रता को भविष्य में टाल देते हैं। हम कहते हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, एक दिन मैं मुक्त हो जाऊंगा, ध्यान से, समझ से, अनुभव से। लेकिन कृष्णमूर्ति इस सोच को सीधे रोक देते हैं। वे कहते हैं, फ्रीडम इज नाउ और नेवर। स्वतंत्रता कोई लक्ष्य नहीं है जिसे समय के साथ पाया जाए। जो फ्रीडम कल चाहता है वो आज डर में जी रहा है, क्योंकि कल की उम्मीद आज के असंतोष से पैदा होती है। हम जिस क्षण कहते हैं मैं बाद में बदलूंगा, उसी क्षण हम अपनी कैद को स्वीकार कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, समय कभी मुक्त नहीं करता, समय सिर्फ टालता है। तो फिर असली फ्रीडम क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार फ्रीडम का मतलब है रिएक्शन से मुक्ति। जब कोई कुछ कहे और भीतर तुरंत प्रतिक्रिया ना उठे। ओपिनियन से मुक्ति, दूसरों की राय और अपनी ही जमी जमाई धारणाओं से। फियर से मुक्ति, जो भविष्य और अतीत से जन्म लेता है। अथॉरिटी से मुक्ति, चाहे वो बाहर की हो या भीतर की आवाज। और कृष्णमूर्ति साफ कहते हैं, यह मुक्ति किसी मेथड से नहीं आती, क्योंकि मेथड फिर से भविष्य में धकेल देता है। आज अभ्यास करो, कल मुक्त हो जाओ। सच्ची फ्रीडम तब आती है जब आप साफ साफ देख लेते हैं कि आप अभी बंधे हुए हैं। उस देखने में कोई समय नहीं होता और वहीं से बंधन गिरने लगता है। अगर स्वतंत्रता अब भी है तो वो कौन सी चीज है जो इस पल हमें बांध कर रखती है? और क्या उस बंधन को बिना संघर्ष तोड़ा जा सकता है? अध्याय 12। टोटल रिवॉल्यूशन क्या है? जब भी हम क्रांति शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में बाहर की तस्वीर बनती है, सिस्टम बदलना, सत्ता गिराना, समाज सुधारना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, बाहर की क्रांति हमेशा हिंसा लाती है, क्योंकि बाहर की क्रांति पुराने दिमाग से ही की जाती है। वो दिमाग जो लालच, डर और सत्ता की चाह से भरा है। ऐसा दिमाग चाहे कुछ भी बदले, अंदर वही रहेगा। इसलिए कृष्णमूर्ति एक अलग क्रांति की बात करते हैं, अंदर की क्रांति। और वो कहते हैं, अंदर की क्रांति बिना खून के होती है। इनर रेवोल्यूशन का मतलब कोई नया बिलीफ अपनाना नहीं है,
बल्कि पुराने बिलीफ का गिर जाना है। वो धारणाएं जिन पर आपने अपनी जिंदगी खड़ी की है, इमेज का टूट जाना। मैं कौन हूं, मैं कैसा दिखना चाहता हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचें, और सबसे गहरा आइडेंटिटी का डिसॉल्व हो जाना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब सेल्फ गिरता है तभी नया समाज संभव होता है, क्योंकि समाज कोई अलग चीज नहीं है, आप ही समाज हैं। अगर आप ग्रीडी हैं तो समाज ग्रीडी है, अगर आप फियरफुल हैं तो समाज वायलेंट है। दुनिया वही प्रतिबिंब दिखाती है जो हम भीतर लेकर चलते हैं। इसलिए वे कहते हैं, बिना खुद बदले दुनिया बदलने की कोशिश सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वो हमें अपनी जिम्मेदारी से बचने का बहाना देती है। असली क्रांति किसी नारे से नहीं आती, वो तब आती है जब इंसान खुद को पूरी ईमानदारी से देखता है। अगर समाज में हूं तो क्या मेरी एक छोटी सी जागरूकता वाकई पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकती है? और वो जागरूकता रोजमर्रा की जिंदगी में कैसी दिखती है? अध्याय 13, इंटेलिजेंस नॉलेज। हम अक्सर नॉलेज और इंटेलिजेंस को एक ही मान लेते हैं। हमें लगता है जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा जानेंगे, उतना ज्यादा समझदार बनेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति इस भ्रम को बहुत शांति से तोड़ते हैं। वे कहते हैं, नॉलेज कभी मुक्त नहीं करता, क्योंकि नॉलेज हमेशा अतीत से आता है, किताबों से, यादों से, अनुभवों से। यह जो कुछ भी आप जानते हैं वो पहले से घट चुका है। नॉलेज जरूरी है जीने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन जब नॉलेज ही जीवन को समझने लगती है तो वह जीवन को सीमित कर देती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इंटेलिजेंस देखने से पैदा होती है, देखना जैसा है वैसा, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी पुरानी जानकारी को बीच में लाए। जब आप किसी स्थिति को पुरानी नॉलेज से देखते हैं तो आप असल में देख ही नहीं रहे, आप सिर्फ यादों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इंटेलिजेंस तब प्रकट होती है जब मन शांत होता है और पूरी तरह सजग होता है। उस इंटेलिजेंस में कोई अथॉरिटी नहीं होती, ना गुरु की, ना किताब की, ना आपकी अपनी पुरानी धारणाओं की। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां इंटेलिजेंस है वहां अथॉरिटी अपने आप गिर जाती है, क्योंकि सच को देखने के लिए किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। नॉलेज आपको सुरक्षा का एहसास दे सकती है, लेकिन फ्रीडम नहीं। फ्रीडम सिर्फ वहीं आती है जहां देखने की क्षमता ताजा और जीवंत होती है। अगर इंटेलिजेंस ज्ञान से नहीं, देखने से आती है, तो क्या इंसान हर पल नए सिरे से देख सकता है? और अगर देख सकता है तो क्या जीवन बिना किसी निष्कर्ष के जिया जा सकता है? अध्याय 14, ट्रू मेडिटेशन, अल्टीमेट डेप्थ। इस पूरी किताब की यात्रा आपको धीरे धीरे एक ही बिंदु की ओर ले आती है, ट्रू मेडिटेशन। लेकिन कृष्णमूर्ति की मेडिटेशन वो नहीं है जो सीखी जाती है, जो प्रैक्टिस बन जाती है। वे साफ कहते हैं, मेडिटेशन कोई अभ्यास नहीं है, क्योंकि जहां अभ्यास है वहां टाइम है, जहां टाइम है वहां गोल है, और जहां गोल है वहां सेल्फ है जो कुछ बनना चाहता है, और जहां सेल्फ है वहां सच्चा ध्यान नहीं हो सकता। कृष्णमूर्ति के अनुसार ट्रू मेडिटेशन तब शुरू होती है जब सेल्फ पूरी तरह शांत हो जाए। शांत मतलब दबा हुआ नहीं, नियंत्रित नहीं, बल्कि पूरी तरह समझा हुआ। जब आपने थॉट को समझ लिया, डर को देख लिया, तुलना को छोड़ दिया, अथॉरिटी से मुक्त हो गए, तब सेल्फ अपने आप थककर गिर जाता है। और जब सेल्फ गिरता है तो ध्यान शुरू नहीं होता, ध्यान बच जाता है। उस अवस्था में मन खाली होता है, ना यादों का बोझ, ना भविष्य की चिंता। और तभी, जैसा कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब मन खाली होता है तभी उसमें कुछ नया उतरता है। वो नया कोई अनुभव नहीं होता, कोई सिद्धि नहीं होती, वो सिर्फ जीवन को सीधे देखने की क्षमता होती है। कुछ बदलने की जल्दी मत कीजिए, पहले देखना सीखिए। गुस्सा, डर, खुशी, सबको बिना नाम दिए। हर दिन खुद से ईमानदार रहिए। खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं। किसी को फॉलो मत कीजिए, इस किताब को भी नहीं। इसे आईना बनने दीजिए। रोजमर्रा की जिंदगी ही ध्यान है, चलते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए। मन को खाली होने दीजिए। खालीपन डर नहीं है, वही नई शुरुआत है। अगर इस किताब ने आपको थोड़ा सा भी खुद की ओर मोड़ा है तो यही इसकी सफलता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं,
सच आपको बदलता नहीं, सच आपको जागरूक बनाता है, और वही जागरूकता आपकी सबसे बड़ी क्रांति है। अगर यह बुक आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो कृष्णमूर्ति सफल है, क्योंकि सच कभी भी आरामदायक नहीं होता। आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ खुद को पूरी तरह देखना है, और जब आप सच में देखते हैं, परिवर्तन अपने आप होता है। शायद आप इस बुक को भूल जाएं, लेकिन अगर आपने खुद को एक पल के लिए सच में देख लिया तो वो पल आपको कभी नहीं छोड़ेगा। शायद आप इस बुक को यहां तक सुन चुके हैं, शायद आपको लगा होगा कुछ समझ आया, कुछ नहीं भी आया, लेकिन कृष्णमूर्ति का उद्देश्य आपको कुछ समझाना नहीं था। उनका उद्देश्य था आपको खुद से मिलवाना, क्योंकि सच ये है, जिस दिन आपने एक पल के लिए भी अपने गुस्से को बिना नाम दिए देखा, जिस दिन आपने अपने डर को बिना भागे महसूस किया, जिस दिन आपने कंपैरिजन किए बिना खुद को स्वीकार किया, उसी दिन परिवर्तन शुरू हो चुका था। यह किताब आपको बेहतर इंसान नहीं बनाती, यह आपको सच्चा इंसान बनाती है, और सच्चाई हमेशा चुपचाप काम करती है। इस वक्त, अभी जब आप ये सुन रहे हैं, क्या आप पूरी तरह यहां हैं या दिमाग कहीं और भाग रहा है? अगर आप इस पल में हैं तो यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जीवन है। याद रखिए, आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस खुद को जैसा है वैसा देखने का साहस चाहिए। अगर यह बुक आपके अंदर एक भी सवाल छोड़ गई है तो समझ लीजिए यह वीडियो सफल है। लाइक करिए ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए आपने खुद के बारे में क्या देखा, और अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत, जीवन बदलने वाली बुक्स चाहते हैं तो ऑडियो बुक फ्लो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो खुद को देख लेता है उसे दुनिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती।